तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अमित अंकित जायसवाल यूट्यूब चैनल। हर हर महादेव। कमेंट सेक्शन में महादेव जरूर लिखना, हर हर महादेव जरूर लिखना। हम तो यही दुआ करते भाई, भगवान भोलेनाथ आप सब लोग को खुश रखे, समृद्ध करें और घर में शांति बनाए रखे। तो आज शांति की बात कर रहे हैं और घर में बन रहा है साबूदाने की टिक्की। तो आज किट्टू दानी ने बोला कि साबूदाने की टिक्की बनवा लेते हैं और बहुत 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 मुझे बहुत पसंद है साबूदाने की टिक्की। आइए देखते हैं साबूदाने की टिक्की किट्टू दानी किस तरीके से बनवा रही है। सही है नमक बनाने के लिए उस दिन। अब जमाने की हमको ये परवाह नहीं, जान ली जान दी। इसमें बनाओगे? अपे मेकर में। अपे मेकर ऊपर होगा। ऊपर ऊपर क्यों रखा गया? यहाँ थोड़ी ना ऊपर ही रखा है भाई। कौन रख दिया ऊपर? तुमने तो बर्तन रखवाए थे। छान के भी तो बन सकता है। छान के बनाओगी तो कम तेल में ऐसे ही भून लेते हैं फ्राईदान में, गोल गोल टिक्की सी बना के कम तेल में, तेल ऊपर से वो लगा के। नहीं, ये छनता है प्रॉपर, इसलिए कहते हैं बिना कम तेल में उसका रोस्ट कर देते हैं। बनने वाला बनाओ, मैं इधर बाबू के लिए वो करके भेजते हैं। बाबू मतलब छान के लिए देते हैं और इनके लिए टिक्की है। जो स्टार्टिंग में है यही है, अखरोट है, बादाम है, अंजीर है, ये खाऊंगा मैं। और किटवानी फ्रूट्स खा रही थी, मैं भी फ्रूट्स शेयर कर ले रहा हूँ। मम्मी तो मुझे फोन करके पूछ रही थी, मम्मी मुझसे पूछ रही थी कि मेरा बेबी खा रहा है, तो मैंने कहा पता नहीं। गुन्नू स्कूल से टिफ़िन जाता तो टिफ़िन वैसे ही आता। तो आज किट्टू ने फ़ोन किया, गुन्नू खाना खा रहा है कि नहीं खा रहा। फिर पता चला गुन्नू खाना नहीं खा रहा है। फिर हम लोगों ने उसको, होता ना डॉक्टर सुई लगा देगा ऐसा जो कह के बोला, तो गुन्नू थोड़ा बहुत फिर खाने लगा। फिर वो अपना खाना सारा कुछ फिनिश किया। अब टाइम हो गया नाश्ते का। नाश्ते में आज बना हुआ है साबूदाने की टिक्की। इस साबूदाने की टिक्की इतनी अच्छी होती है, हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। और उसके साथ हो गया चाय विदाउट शुगर वाला। तो मुझे चाय छोड़ देना चाहिए, लेकिन मुझे चाय मुझसे छूटती नहीं है, तो विदाउट शुगर वाली मैं चाय अब ले रहा हूँ, ताकि वो चीनी को अवॉइड कर रहा हूँ। और ये बिल्कुल लो ऑयल में बना हुआ साबूदानी टिक्की। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एयर फ्रायर लेके आऊँ जिसमें ऑयल का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना हो। आज नाश्ते में ये नाश्ता करें, फिर आप लोगों से मिलेंगे। A few moments later. रोटी, सैलेड और थोड़ा सा राइस। एक रोटी खाता हूँ मैं डेली, और दाल थोड़ा सा रहता है, थोड़ा सा राइस। चलिए खाना खा के फिर मिलते हैं। चलो भाई, अब बात कर लेते हैं कल के टॉपिक पे। कल सचिन भाई का फ़ोन आया था, जिसको लेकर के मैंने एक वीडियो डाला। तो मेरे बहुत सारे जो लोग मुझे समझते हैं, मुझे जानते हैं, उन सब लोगों ने अपनी अपनी बातें और अच्छे वे में कमेंट किया। बहुत अच्छा लगा मुझे। उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने बोला कि आपको जाना चाहिए, आप सचिन भाई का साथ मत छोड़ना। जो भी अगर उन लोगों में बीच में, तो उन लोग बीच में कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। दोनों बहुत 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 खुश हैं। मेरी बात भी हुई थी और दोनों बहुत अच्छे हैं। रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था, एक मेकअप आर्टिस्ट का, आप लोगों ने देखा ही होगा अगर आप लोग सोशल मीडिया चलाते हो। उसने गलत कदम उठा लिया और आज वो इस दुनिया में नहीं है। हुआ क्या, लोगों ने ट्रोलिंग की, उल्टे पुल्टे कमेंट्स किए, इतना ज़्यादा ओवर कर गए कि उस बंदे ने चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाया, बर्दाश्त नहीं कर पाया, और आज वो हमारे बीच में नहीं है। होता क्या है कि हम लोग अपना पर्सनल ईगो जो होता है ना, अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए किसी के बारे में कुछ भी कमेंट सेक्शन में जाके लिख के चले जाते हैं। और हमने तो क्या किया, हमने उसकी वीडियो पे अपना जजमेंट रख दिया। जो भी हमारे अंदर की भड़ास थी, जो भी हमारा ईगो सेटिस्फाइड जिस चीज़ से हो जाए, सामने वाले को हम कितना भी नीचे गिरा दें, कुछ भी लिख दें, लिख के चले गए। अपना तो दाल रोटी मस्त खाया, अपना सोए, अपना मस्त इंजॉय किया। लेकिन वो आपका कमेंट्स पढ़ के किसके दिल की अंदर गहराइयों तक कितना चोट पहुंच रहा है, वो आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। आपने तो अपनी भड़ास निकाल दी, लेकिन कभी अगर इस चीज़ को एहसास करना हो ना, कभी सोशल मीडिया पाओ और ब्लॉगिंग करो, लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग करो। मैं बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया तो हर तरीके के लोग हैं, लेकिन जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं ना, जो लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग करते हैं, अपने लाइफ को दिखाते हैं, इस चीज़ को दिखाना और हैंडल करना एक एक कमेंट्स को बहुत मुश्किल है भाई। डेली से लोग गुजरते हैं यूट्यूबर,
यूट्यूबर्स को मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि यूट्यूबर्स में अलग अलग कैटेगरी है, कोई रिएक्शंस है, कोई गेमिंग चैनल है, कोई इंटरटेनमेंट चैनल है, कोई कॉमेडी वीडियोस बनाता है, टेक्निकल वीडियो बनाता है। लेकिन जो लोग लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग करते हैं ना, उसमें होता क्या कि वो लोग ना चाहते हुए भी अपनी लाइफ की चीज़ों को ब्लॉग के जरिए लोगों तक दे देते हैं। इन्हीं के बीच में होता क्या है कि बहुत सारी ऐसी बातें जो मुझे भी लगता है कि हमारी भी गलती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं सोशल मीडिया पर लानी चाहिए, कहीं ना कहीं भावनाओं में, एक्साइटमेंट में ब्लॉग के जरिए वो चीज़ें आ जाती हैं। होता क्या है कि ऑडियंस आपके बारे में उतना जान जाती है जितना आप खुद को नहीं जान पाते हो, जज करने लगती है। होता क्या है कि जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल अपने ही परिवार से ले लेता हूँ, मैं किसी का क्यों एग्जांपल लूँ। मेरे यहाँ हम ब्लॉग बनाते हैं, मेरी भाभी बनाती हैं, भाई बनाते हैं, बड़ी भाभी बनाती हैं, किट्टो के मायके में सब भाई भाभी सब बनाती हैं। अगर सिर्फ मैं और किट्टो ब्लॉग बना रहे होते हैं तो लोगों को सिर्फ उतना ही पता होता जितना हम वीडियो में दिखा रहे हैं। लेकिन आज की डेट में किट्टो के मायके में क्या हो रहा है, किट्टो की भाभी क्या कर रही हैं, किट्टो के भाई क्या कर रहे हैं, किट्टो की सास क्या कर रही हैं, या मेरी सास क्या कर रही हैं, किट्टो की मम्मी क्या कर रही हैं, सारा कुछ, कौन क्या करता है, कौन क्या खाता है, कौन क्या पीता है, कौन कहाँ घूमने गया था, कौन नाराज है, कौन गुस्सा है, कौन प्रेग्नेंट है, कौन रो रहा है, सब कुछ पता है। जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं ठीक भी है और लेकिन कहीं ना कहीं गलत भी है। हम लोगों को वीडियोस में तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों में, देखो मैं बोलता हूँ, जब मैं बात बताता हूँ ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं तू ज्ञान मत दे। तो भाई मैं ज्ञान उन्हीं लोगों को दे रहा हूँ जो मुझे सुनना पसंद करते हैं, जो मुझे देखना पसंद करते हैं। और जिन लोगों को लग रहा है भाई मैं ज्ञान दे रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को स्किप कर देना, सीधी सी बात है भाई। तो अगर आप मेरी बातों को गहराई से समझोगे ना तो होता यही है भाई। जो लोग किसी को जज करते हैं या किसी के बारे में कुछ भी लिख के चले जाते हैं ना, मैं बोलता हूँ भाई 1 महीने के लिए ब्लॉगिंग कर लो, कितने अच्छे कमेंट्स आपको आएंगे वो खुद पता चल जाएगा। अच्छे कमेंट्स तब तक आते हैं जब तक लोग आपको जज नहीं करते हैं, आपको कंपेयर नहीं करते हैं। आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, अगर आप सिंगल ब्लॉगर हो, सिंगल ब्लॉगिंग कर रहे हो, आपके परिवार में दूर दूर तक आपके रिलेशन में कोई नहीं कर रहा है, तो कंपेयर नहीं होगा। आप जो दिखाओगे, आप जो बताओगे, ऑडियंस वही समझेगी। आप बोलोगे आज मैंने सुबह चावल खाया था, शाम का अगर आपने ब्लॉग में नहीं दिखाया तो ऑडियंस को लगेगा आपने शाम में कुछ खाया ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब बात आ जाती है सचिन भाई को लेकर के। देखो भाई, मैं दोस्त हूँ और मैं, भले मुझे बहुत सारे लोग उल्टा पुल्टा बोल जाते हैं, सचिन का साथ ये वो, तेरे साथ भी ऐसा, मतलब अपनी अपनी भड़ास जिनको भी जो भी है कमेंट सेक्शन में निकाल के जाते हैं। लेकिन भाई देखो, हम जिससे दोस्ती करते हैं ना भाई, शिद्दत से निभाते हैं। हम दूसरे लोगों की तरह नहीं है कि लड़ाई किया, झगड़ा किया, वो वाला अपना सीन नहीं है भाई। अपने जिनको दिल से एक बार निकाल दिया, जिनसे रिश्ता ख़त्म तो ख़त्म, लेकिन जिनसे है तो मरते दम तक रहेगा। और मैं हमेशा कभी भी कोई कन्फ्यूजन होता है मैं फ़ोन करके भाई क्लियर कर लेता हूँ, ये बात है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं है। देखो, हर रिश्तों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खटास कभी ना कभी आती है, लेकिन रिश्ते की अच्छाई वहीं पे है जब आपको लग रहा है कि नहीं यार ये हो ही नहीं सकता है, आप सामने वाले को फ़ोन करके वो चीज़ क्लियर कर लो। तो कुछ बोला, हम उसको भरोसा कर लेते हैं उस बातों पे। किसी ने हमको कुछ बोला, हम उस बात पे भरोसा कर लेते हैं। अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो, मेरे कमेंट सेक्शन में किसी ने क्या लिखा, मनीषा बोल रही है कि मारा गया है, पीटा गया है, फ़ोन पे किसी से बोल रही है। कमेंट सेक्शन में देख लो, जो कि जब सचिन भाई से मेरी बात हो रही थी, मनीषा का ऐसा कुछ भी आवाज़ नहीं आया है। मनीषा का आवाज़ आ रहा था बगल से, लेकिन ये जो मोहतरमा जो लिख के गई हैं या लिख के गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। आप कल की वीडियो को मेरे देख लेना। और लोग किस हद तक क्या चीज़ें कर जाते हैं वो सोचो आप। तो ये सब चीज़ें हैं। मनीषा को मारा गया, पीटा गया, भाई सब में कोई भी सच्चाई नहीं है। कुछ भी लोग लिख देते हैं, कुछ भी रिएक्शंस बना देते हैं। मैं वही बोलता हूँ भाई, अपने दिमाग को दर्शकों को अपने दिमाग को चलाना चाहिए। और जो ब्लॉगर दिखा रहा है, जो बता रहा है, अपने हिसाब से आप जज करो ना। कोई दूसरा उसको किस हिसाब से जज कर रहा है वैसे मत करो। कभी कभी क्या होता है, देखो भाई, ये ह्यूमन नेचर है। अगर मैं किसी के बारे में नहीं जानता हूँ, अगर मेरे बारे में कोई नहीं जानता है, ठीक है, अगर मेरे बारे में किसी ने गलत बोल दिया, गलत लिख दिया, जो पहली बार मुझे देखेगा, वो अगर वो चीज़ों को पढ़ेगा, देखेगा, तो उसको मैं गलत ही लगने लगूंगा, क्योंकि अपना दिमाग आदमी नहीं चलाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं गाइस, अपना दिमाग चलाया करिए। और रही बात सचिन भाई के साथ, तो
जिस टाइम सचिन मनीषा का सपने मैं देख रहा हूँ बहुत सारे हितैषी खड़े हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारे लोगों ने भी मनीषा का जब गाना आया था मैं बोलना तो नहीं चाहिए, जब सचिन भाई ने मुझे अप्रिशिएट किया, अपने कॉमेडी डाला, लेकिन मैं उनको बोला भाई मेरे लिए कॉमेडी डालने वाली कोई बात ही नहीं थी। और मुझे पता भी जब चला, जब ढेर सारे रिएक्शन बन गए, ढेर सारी वीडियोस आ गई, तो मुझे पता चला कि ऐसा कुछ सचिन भाई ने कॉमेडी डाला है। हालांकि मैंने देखा नहीं था, फिर मैंने बाद में देखा, मैंने उनको भी बोला भी नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। लेकिन हाँ, मैं वही चीज़ बताता हूँ, जो लोग आज सचिन भाई का छोड़, जो लोग मनीषा का हितैषी बन रहे हैं ना, ये वही लोग हैं जब मनीषा दुख में थी ना, इन लोगों ने मनीषा को ऐसी नौबत ला दी थी ना। मनीषा मैं गया हूँ भाई, मैं घर पे रहा हूँ, मैं समझा गया हूँ, मेरे घर पे वो लोग रहे हैं, मैंने देखा है ना कैसी स्थिति से वो लोग गुजरे हुए हैं। वीडियो बना के रिएक्शन दे देना या कुछ बोल देना, कमेंट सेक्शन में आके कुछ चीज़ बोल देना, वो अलग बात होती भाई। रियल लाइफ में क्या चीज़ें होती ना, किस दौर से वो दोनों गुजर रहे थे भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक की अर्थी तो उठती ऐसी स्थिति थी। लेकिन कहीं ना कहीं परिवार का साथ, माँ बाप का साथ, इतनी अच्छी सास, सब कुछ समझाने वाली, अपने साथ लेके चलने वाली, भाई सैल्यूट है उनकी मम्मी को कि उस दौरान उन्होंने उनका साथ दिया था इतना। नहीं तो भाई ऐसी सी सास भी है ना, वो अपने बोलेंगे मेरा बेटा सही है तू ही गलत है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई। तो बहू को गलत ठहरा दिया था, लेकिन उनकी मम्मी ने अपनी बहू का साथ नहीं छोड़ा था। हाँ, बात ये हो रही थी कि मनीषा को लेकर के, तो भाई मनीषा का बहुत सारे लोगों ने मनीषा को उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर दिया था, कि मनीषा को गलत बोलना शुरू कर दिया था, जगत भाभी बना दिया था। भूल गए आप लोग, और मुझे बोल रहे हो भाई मैं ही वो अकेला बंदा हूँ जो शुरू से लेके अब तक उनके साथ खड़ा रहा। हालांकि बहुत सारे लोग आज भी प्रे करते होंगे, जो हिटर्स हैं, कि भाई कभी ऐसा हो जाए कि अमित और सचिन का ऐसा कुछ हो जाए, खतरनाक वाला चीज़ आ जाए, तब इनकी धज्जियाँ उड़ाने में मजा आएगा। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भाई सचिन भाई मेरे बीच में कभी भी ऐसी कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। कभी भी कोई चीज़ हो तो भाई हम मिल बांट के हंस खेल के ऑफलाइन कर लेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ भी नहीं आने देंगे। तो मेरी यही बातें थी भाई। तो फालतू का कोई भी चीज़ जज मत करो कमेंट सेक्शन में। मनीषा का लेकर के ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट नहीं था, मनीषा ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। अगर कोई, हाँ एक बात और जाते जाते अगर कोई बोल दे कि भाई सचिन मनीषा के नाम से एक ब्लॉग और आ गया, तो भाई जब टॉपिक है तो डाल दिया भाई, तो दिक्कत कहाँ आ रही है। आप ये भी तो देखो ना भाई। अच्छा आप देखो कि व्यूज छाप रहे हैं, आप ये देखो कि आप लोगों को पसंद क्या है। हम अच्छा खासा अपना लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग दिखाते हैं, पूजा पाठ करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, आपको पसंद नहीं आता। आपको पसंद कहाँ आता है? जहाँ पे लहसुन प्याज अदरक लगा हो, जहाँ पे ट्विस्ट हो, जहाँ पे मिर्च और मसाला हो। कल की वीडियो में व्यूज देख लो, क्योंकि लोगों को मिर्च मसाला देखने में पसंद है भाई। नॉर्मल लाइफ किसी को भी पसंद नहीं है, हकीकत यही है। भले मुझे कुछ लोग गलत बोलेंगे कि यहाँ टाइटल डाल दिया, थंबनेल डाल दिया, उनके नाम का यूज किया, लेकिन हकीकत यही है। पसंद आपको यही है, पसंद आपको यही सब चीज़ें हैं जहाँ पे कुछ ट्विस्ट एंड चीज़ें हों, जहाँ पे कुछ मिर्च मसाला हो, कुछ ऐसी चीज़ें सुनने को मिले, तो वही चीज़ें चल रही भाई। हम क्या करें भाई। ठीक है, चलिए राम राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। महादेव के भक्त कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखना। लव यू ऑल, बाय बाय।